और एटम मतलब परमाणु। हम दोनों साथ पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा क्या डिफरेंसेस है, ठीक ना। और इसमें जो भी जुड़े चीजें उसे जानेंगे। सेल, सेल क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई। हमारे ही नहीं, किसी भी जीव की छोटी से छोटी इकाई। कुछ जीव होते हैं जो क्या होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुत सेल के। हम लोग क्या है, बहुत सेल, ठीक ना, कई ट्रिलियन सेल के बने हुए हैं, ठीक है। सेल, और इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक में होता है डीएनए। यानी कहने का मतलब ये ना कि इसमें भी छोटे छोटे पार्ट, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गन जो होते हैं इसके सेल के अंदर, छोटे छोटे इसमें वो पाए जाते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया? जिसको बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग। एटम में देखिए, एटम में क्या है, एटम, एटम क्या है, तो एटम किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा पार्ट। तो क्या एटम सेल में भी होते हैं? हाँ, नहीं समझे? कितना? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन एक सेल में, लगभग 100 ट्रिलियन एक सेल में, ठीक है ना। मतलब एटम जो है ना, वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, सब में पाया जाता है। इतना कन्फर्म है? समझ गया? तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। इतना हो गया? ठीक इसी वजह से एटम है। देखिए एटम, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? एलिमेंट। एलिमेंट से क्या बनता है? मैटर। अब मैटर सब जो चाहे वो बना सकते हैं। कुर्सी में पानी का मैटर है ना, लिक्विड मैटर है ना, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो जब भी कोई बात करें छोटा से छोटा की, तो आप क्या बोलेंगे कि जो सेल है वो क्या है, हमारे शरीर का चाहे किसी भी शरीर के छोटा छोटा पार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। और उसमें क्या पाते हैं, उसमें भी छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक ना। और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन गया, ठीक। एटम जो है ना, जिसने बोला था कि एटम मुझे पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे एटम में कैसे क्या है, तो ठीक इसीलिए मैं दोनों बनाया हूं। देख लीजिए, इधर सेल देख लीजिए, इधर एटम भी। तो एटम से क्या बनता है? मैटर, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से मैटर, उसके बाद जो भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब देखिए, तो क्या एटम में भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं? हाँ। जिस तरह से कोशिका में क्या हो रहे हैं, डीएनए है, डीएनए है, क्या है, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्म है, क्या है, और ऊपर से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें होता है। ठीक उसी तरह से ना इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन इसके नाभिक में और न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस इस पे चार्ज होता है, और ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी छोटे छोटे पार्ट है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट है, और एक सेल में 100 ट्रिलियन कम से कम एटम पाए जाते हैं। क्या हम सेल को नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं। क्या एटम को देख सकते हैं? नहीं। क्या इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? हाँ, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसको किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक ना, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? इतना आप लोगों को? तो यही रहा आपका ये सेल और ये एटम। एटम, अब कोई पूछे कि एटम कहाँ पाए जाते हैं, तो बोलो कि प्रत्येक चीज एटम उसका क्या है, एटम से ही बना है। अब एटम मिल क्या बना देते हैं, कई एटम मिलकर कुछ छोटे छोटे अंग बनाएंगे, फिर सेल बनेगा, उसके बाद बनेगा, ठीक ना। तो फिर जब हम बॉडी की बात करते हैं ना, तो इसकी सबसे छोटा इसकी बात करते हैं, किसकी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक ना, जीवित जीव की। तो सबसे क्या मिलता है हमको, सेल, उसके अंदर ये मिलता है। और जब भी किसी मैटर की बात करते हैं, पदार्थ की, सबसे छोटे क्या बात है, एटम, ठीक है ना। अब देखो, अब कहना क्या है कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी छोटे होते हैं? हाँ। इलेक्ट्रॉन में ना क्वार्क नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नो क्वार्क, नो क्वार्क्स। प्रोटॉन में क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्क होते हैं। और वो क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। वेरी गुड। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन है? एक अप है, एक डाउन है, और एक क्या है, एक चार्म है, और एक स्ट्रेंज है, और एक है टॉप, और एक और एंड, एक है बॉटम। गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के क्वार्क्स,
समझ में आ गया? यस सर। तो आप अभी आपको बस इतना ही मतलब पढ़ाना है, ऐसे तो और भी छोटे छोटे पार्ट हम ढूंढेंगे। अब साइंटिस्ट लगे हुए हैं ढूंढने में, ठीक है। जब क्वांटम फिजिक्स है तो आपका 12th का सब्जेक्ट है क्वांटम फिजिक्स, ठीक ना, वेव की दुनिया, ठीक ना, एक लाइट की दुनिया। तो वो बात की बात है, पहले आप इतना समझ लीजिए, ये समझ में आ गया ना, सेल सेल के अंदर उसके अंदर पार्ट, और ये क्या हो गया एटम, और एटम के अंदर जो है पार्ट, इतना समझ में आ गया? ओके, यस सर। वेरी